हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार या यूँ कह लीजिए राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना साहब से जो परिचित है उन्हें अक्सर कहते सुना गया है कि उनकी एक प्रॉब्लम हमेशा से रहा कि वह दिल की बात किसी से भी खुल के नहीं बात करते थे। अपनी पत्नी डिम्पल कपड़िया के साथ भी वो खुल के नहीं बात करते थे। लेकिन सब जानता है कि जब राजेश खन्ना साहब का सफलता चरम पर था तब तक तो सब ठीक था। हालांकि जैसे ही करियर का डाउनफॉल यानी ग्राफ नीचे गिरने लगा तो काका का या यूँ कह लीजिए काका से रिश्ता धीरे धीरे सब तोड़ने लगा था। जी हाँ, ऐसे तो आप राजेश खन्ना साहब के बारे कई किस्से सुना है, लेकिन आज हम आपको ऐसा किस्सा बताने जाएंगे जिन्हें काका खुद एक बार शेयर किए थे। तो फिर देर क्या, ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा और हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देव आनंद साहब, राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, शम्मी कपूर साहब, राजेंद्र कपूर साहब, ये अभिनेता अपने जमाने के चर्चित अभिनेता थे। ये अभिनेता बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। आप लोगों को बहुत कम ही पता होगा कि देव आनंद साहब एक ऐसे अभिनेता थे जिनको देखकर लड़कियां छत से कूद जाती थी। जिस तरह से राजेश खन्ना साहब की गाड़ी को लड़कियां चुम्मा ले लेके लाल गुलाबी कर देती थी, उसी तरह से काले कोट में जब देव आनंद साहब कहीं घर से बाहर निकलते थे तो देव आनंद साहब को देखकर लड़कियां छत से कूद जाती थी। इसलिए उनके ऊपर कोट पहनना, काले कोट पहनना बैन भी लगा हुआ था। जी हाँ, आप अगर फिल्म से या यूँ कह लीजिए पुराने दौर के अभिनेता से जुड़े रोचक बातें जानते हुएगा तो आपको जानकारी भी होगा। हालांकि बताया जाता है अपने पैर जमाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इस स्टार को टक्कर देते हुए एक स्टार ने दस्तक दिया और एक के बाद एक 17 हिट फिल्म देकर उन्होंने उन सभी अभिनेता को डरा दिया। ये स्टार बना बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार जिन्हें लोग काका काका कहते हैं। ऊपर आका नीचे काका, ये डायलॉग उस समय में खूब फेमस था। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे कि हम राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन राजेश खन्ना साहब का जैसे जैसे ग्राफ नीचे गिरा वैसे वैसे उनका दोस्त, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनका साथ नहीं दिया था। उनका पत्नी भी उनसे दूर हो गई थी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कई बार तो सनी देओल के साथ विदेशों में भी डिम्पल कपड़िया, जो सनी देओल जिनके पिता राजेश खन्ना साहब के दोस्त थे, यानी धर्मेंद्र और राजेश खन्ना एक नंबर जिगरी दोस्त थे, लेकिन वो डिम्पल कपड़िया चाची के रिश्ते में, लेकिन फिर भी सनी देओल के साथ विदेशों में डेट की है। कई बार फोटो वायरल भी हो चुका है। यह वही बताया जाता है कि राजेश खन्ना साहब अपनी दिक्कत किसी से भी नहीं बताते थे। वो अपनी बात छुपा के ही रखते थे, अपनी पत्नी को भी नहीं बताते थे। और उनका सफलता जब चरम पर था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ तब पत्नी के साथ भी रिश्तों में करवाहट शुरू हो गया। डिम्पल और काका के रिश्ते को लेकर अपने कई कहानियाँ को सुना होगा, लेकिन हम आज वो कहानियाँ बता रहे हैं जो काका खुद बताए थे। राजेश खन्ना साहब और डिम्पल कपड़िया की जब शादी हुई तो अभिनेत्री की उम्र 16 और काका का उम्र 31 साल। जी हाँ, मतलब काका थे राजेश खन्ना 31 साल के थे और डिम्पल कपड़िया सिर्फ 16 साल के ही थे। राजेश खन्ना साहब अभिनेत्री यानी यूँ कह लीजिए डिम्पल कपड़िया से तो शादी कर लिए और ये दोनों अच्छे खासे कई सालों तक खूब अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन फिर दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और ये बात राजेश खन्ना साहब खुद बताए थे। जी हाँ, इसका खुलासा राजेश खन्ना साहब ने पहले स्टारडम को दिए एक इंटरव्यू के दौरान दिए थे। जी हाँ, पहले स्टारडम एक इंटरव्यू चैनल है, उन्हीं में उन्होंने काका जब जिंदा थे तभी बताए थे। काका क्या बताए थे चलिए मैं आपको बताता हूँ। काका बोले थे जब उम्र के बड़े फासले के साथ डिम्पल कपड़िया का हाथ थामने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था मैंने डिम्पल से सिर्फ इसलिए कि ताकि शादी मैंने इसलिए किया था ताकि अंजू को अपने सिस्टम से अलग कर दूँ। मैं अंजू से अलग हो चुका था और ये भी जानता था कि हर बार की तरह मैं उसके
पास वापस चला जाऊंगा और ये रिश्ते मुझे ख़त्म कर रहा था। जी हाँ, ये बात काका बताए थे और उन्होंने ये भी कहा था, काका ने डिम्पल के साथ अपनी शादी की शर्त पर बात करी और उन्होंने कहा कि मैंने डिम्पल को पत्नी बनाने से पहले ये साफ कर दिया था कि शादी के बाद वो इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी। राजेश खन्ना साहब शादी मतलब शर्त रखे थे कि जब शादी कर लोगे तो तुम फिल्म में काम नहीं करोगे, लेकिन उन्होंने फिर भी राजेश खन्ना साहब के खिलाफ सनी देओल के साथ जाके काम किया था। राजेश खन्ना साहब उस समय के दबंग अभिनेता थे, उनके सामने तो किसी का नहीं चला, लेकिन सनी देओल ज़बरदस्ती काम किया था उनकी पत्नी के साथ। जी हाँ, ये बात सही है। आप अगर रखते होइएगा फिल्म से जानकारी तो आप जानते ही होइएगा। और हाँ, राजेश खन्ना साहब ने उसे इंटरव्यू के दौरान ये भी बोले थे कि वो बहुत मूर्ख थी। उसे लगने लगा था कि रिंकी के जन्म के बाद मैंने उससे प्यार करना बंद कर दिया है। उसे लगने लगा था कि मैं ट्विंकल के बाद दूसरी संतान के रूप में बेटे ही चाहता था। उन्होंने कहा, मुझे इस रिश्ते से तब भी उम्मीद था, लेकिन जिस तरह डिम्पल ने मेरे से कहा कि मैं दोबारा से काम करना चाहती हूँ, उस दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। जी हाँ, राजेश खन्ना साहब डिम्पल कपड़िया को एक मौका दिया था कि भैया चलो, एक तो तुम गलती कर ले, मतलब ये दोनों शर्त रखे थे कि हम लोग शादी के बाद, या यूँ कह लीजिए डिम्पल कपड़िया को उन्होंने बैन लगा दिया था कि भैया तुम शादी के बाद फिल्म में काम नहीं करोगी, लेकिन उन्होंने फिर एक फिल्म में काम की थी, उन्होंने एक बार माफ़ किया और लेकिन फिर उसके बाद वो फिल्म में कई सारे फिल्मों में काम किए सनी देओल के साथ कई बार पकड़ाया भी, उनका तस्वीर भी वो भी विदेशों में जैसे डेट करते हुए पार्टी मनाते हुए ऐसे पकड़ाया भी गया। तो भैया ऐसी कहानी हमारी डिम्पल कपड़िया का बताया तो भी जाता है कि राजेश खन्ना साहब की ज़िंदगी के दुश्मन वो कोई और नहीं बल्कि डिम्पल कपड़िया ही थी। डिम्पल कपड़िया अगर शायद अच्छे से रहती तो खैर वो सब बात की बात जो बीत गया, वो कहानी क्या कहना। खैर आपको ये कहानी अनसुनी किसे कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।